हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइसिंग पॉलिसी? प्राइसिंग पॉलिसी से आप लोग क्या समझते हैं? डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट्स। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी हमको डिस्कस करना है इस क्वेश्चन के अंदर, और कुछ कंटेंट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी। प्राइसिंग पॉलिसीज क्यों मेंटेन होनी चाहिए, क्या जरूरत पड़ती है प्राइसिंग पॉलिसी को, किस तरीके से सेट करा जा सकता है, इन सबको इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। प्राइस इज द इंस्ट्रूमेंट मोस्ट जनरली आइडेंटिफाइड विद द मार्केट इकोनॉमी। प्राइस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिफाइन करा जाता है, जो आइडेंटिफाई करा जाता है मार्केट की इकोनॉमी के अकॉर्डिंग। A free enterprise could system could not flourish without the price competition। बिना किसी प्राइस के कंपटीशन के कोई भी एंटरप्राइज का सिस्टम काम नहीं कर सकता है। प्राइस इज यूनिवर्सल इंडेक्स ऑफ द वैल्यू। वैल्यू यूनिवर्सल इंडेक्स है एक प्राइस की वैल्यू। इट इज द बेस्ट मेजर ऑफ डिमांड, और डिमांड को बहुत इजीली हम मेजर कर सकते हैं प्राइस के साथ साथ। प्राइस सर्व्स टू ब्रिंग द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इनटू द इक्विलिब्रियम विद द क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस सप्लाई के ऊपर भी डिपेंड होती है, और बेसिकली जो भी इक्विलिब्रियम के अंदर चीजें डेवलप हो रही है उसके बेसिस के ऊपर भी ये इंप्लीमेंट करी जाती है। इट इज अ बिजनेस फर्म अमंग वेरियस मार्केटिंग डिसीजन। डिसीजन के अंदर एक बिजनेस फर्म से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। द डिसीजन रिलेटेड टू द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिसीजन बिकॉज दे आर अ वेरी बेसिस सर्वाइवल एंड द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन प्राइसिंग डिसीजन का माना जाता है बिकॉज क्योंकि ये सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्वर्स के अकॉर्डिंग डिसीजन कंसर्निंग प्राइस टू बी फॉलोड फॉर द पीरियड ऑफ टाइम मे बी कॉल्ड द प्राइस पॉलिसी। एक टाइम पीरियड के बाद जब भी हमको प्राइस को कंसर्न करना पड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइसिंग पॉलिसी के अंदर कंसीडर करते हैं। The determination of the price is a very important and the crucial decisions that is affect all the parties involved in the production। यहाँ पे प्रोडक्शन के अंदर सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती है, इसलिए इस डिसीजन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्रूशियल माना जाता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। प्राइसेस अफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। प्राइसेस की वजह से एक तो प्रोडक्शन भी इफेक्ट होता है, और कहीं ना कहीं हमारे प्रॉफिट के ऊपर भी कोई ना कोई इंपैक्ट पड़ता है। प्राइसेस इज द सोर्स ऑफ इनकम टू द डिस्ट्रीब्यूटर। प्राइसेस एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूटर को भी हमारे प्रोडक्ट को सप्लाई करने के लिए देते हैं। प्राइसेस आर इंपॉर्टेंट फॉर द कंज्यूमर बिकॉज ऑल देयर बाइंग डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्राइसेस। प्राइसेस इसलिए इंपॉर्टेंट है किसी भी कंज्यूमर के लिए बिकॉज एक कंज्यूमर इन्फ्लुएंस किससे होता है, बाइंग डिसीजन उसका किस चीज से बनता है, प्राइसेस की वजह से ही बनाया जाता है। प्राइसेस रिफ्लेक्ट द परचेजिंग पावर ऑफ द मनी। प्राइसेस की वजह से परचेजिंग पावर भी हमारी जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। इट इज द रेगुलेटर ऑफ द प्रोडक्शन एंड द एलोकेटर ऑफ द रिसोर्सेज। ये डिटरमाइन करता है कि क्या स्टैंडर्ड है लोगों के रहने सहने का, और कैसे प्रोडक्शन को रेगुलेट करा जाता है, कैसे रिसोर्सेज को हम अलग अलग पार्ट्स के अंदर हमारे एलोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या क्या कंटेंट्स इन्वॉल्व होते हैं प्राइसिंग डिसीजंस के ऊपर। सबसे पहला है डिटरमाइन द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइसिंग। सबसे पहले हमको ऑब्जेक्टिव देखना है कि यार प्राइसिंग पॉलिसी किस बेसिस के लिए बनाई जा रही है। दूसरा, स्टडिंग द फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस पॉलिसी। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं प्राइसिंग की पॉलिसीज को। तीसरा, फॉर्मुलेटिंग द वेरियस प्राइस पॉलिसीज फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट। अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए किस तरीके से हम प्राइस की पॉलिसीज को डिटरमाइन कर सकते हैं। और चौथा, डेवलप अ लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटिंग प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ द फर्म। फर्म की प्राइसिंग पॉलिसी जो लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग भी हम डिसाइड कर सकते हैं। ये तो हमने बात करी कुछ कंटेंट के ऊपर। यहाँ पे हम बात करते हैं प्राइसिंग पॉलिसी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारे पास, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म इज टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। सबसे जो प्राइमरी मोटिव है किसी भी फर्म का वो क्या है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज ही करना है। Therefore, the pricing policy should be determined in a way which may given the firm the maximum revenue and consequently the maximum profit। अब प्राइसिंग पॉलिसी इस तरीके से डिटरमाइन होनी चाहिए कि एक तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू अर्न करे कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म, और सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी अर्न कर सके। The firm can do so by exploiting the consumer, but such a policy may help the firm only in the short run। फर्म ऐसा कर सकती है कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करके, लेकिन ये थोड़े टाइम तक ही कर सकती है। एक रीजनेबल प्राइस होनी चाहिए जहां पे हम हमारी गुडविल को भी मेंटेन कर सकें, प्लस हमारी प्राइसिंग के क्राइटेरिया को भी हम अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं।
In the long run, it may prove the fatal because the firm may lose its standing in the market. Market के अंदर standing भी firm एक lose कर सकता है. Moreover, the competitors will very soon out it from the market. Market से competitor एक बार out भी हो सकता है. So the firm should take a pricing decision with a long run view. Long run view के according ही pricing decision को लिया जाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइस स्टेबिलिटी की. The prices as far as possible should not fluctuate too often. अब ये जितनी भी प्राइसेस हम डिसाइड करते हैं ना, ये इतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होनी चाहिए. फ्लक्चुएशन से बाइंग डिसीजन के अंदर चेंजेस आ सकते हैं. कंज्यूमर के प्राइसेस इस तरीके से सेट होनी चाहिए कि लोग इजीली अपने बाइंग डिसीजन को मेंटेन कर सकें. A stable price policy only can win the confidence of the consumer. एक स्टेबल प्राइसिंग पॉलिसी होगी तो हम कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं गुडविल. हमारे फर्म की गुडविल भी इंक्रीज हो सकती है. नेक्स्ट बात करते हैं फेसिंग द कॉम्पिटिटिव सिचुएशन. कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस को किस तरीके से फेस करा जा सकता है. One of the objective of the pricing policy is to face the competitive situation in the market. Market के अंदर competitive situation किस हिसाब से हम create कर सकते हैं. The producer should fix the prices of his produce, keeping the competitor prices in the mind with a view to check entry of the potential competitor. एक competitor को check करने के लिए हम एक competitive price set कर सकते हैं. Market को analyze करने के लिए, competitions को देखने के लिए कहाँ तक किसी का competition चल रहा है. Capturing the market. Sometimes the producer wants to capture the market. अब कभी कभार ऐसा होता है कि प्रोड्यूसर चाहता है कि मेरे को पूरा मार्केट ही भाई कैप्चर करना है, तो उसके बेसिस पे भी उसको प्राइस को सेट करना पड़ता है. He therefore fixes a comparatively lower price of his product at the time of introducing the product in the market, keeping in the view of the competitive situation with an objective of the capturing a lion's share in the market. मतलब इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसी प्राइस वो सेट करता है जो बाकी सारे कॉम्पिटिटर से एक तो कम होगी मार्केट के अंदर कूदने के लिए और मार्केट के अंदर गुडविल को मेंटेन करने के लिए और मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट की सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए. इन ऑर्डर टू अचीव द एम, sometimes the firm sells its product even at the losses in the initial stages, which may prove the beneficial in the long run. कई बार ऐसा भी होता है कि लॉसेस के अंदर भी प्रोडक्ट को बेच दिया जाता है आगे फ्यूचर में प्रॉफिट को अर्न करने के लिए. Such type of pricing decision या pricing policy is generally followed by the price sensitive market. ज्यादातर ये प्राइस सेंसिटिव मार्केट के अंदर फॉलो होता है जहाँ पे प्राइसेस को ही मेन माना जाता है, जहाँ पे कंज्यूमर का जो बाइंग डिसीजन है वो प्राइस के ऊपर ही डिपेंड करता है, नीदर क्वालिटी के ऊपर. अचीविंग अ टारगेट रिटर्न. एक टारगेट रिटर्न किस तरीके से अचीव करा जा सकता है. In some cases, mainly the reputed firm aimed at achieving the target return. एक aim कर सकते हैं वो target return को भी. So the prices of the product are so calculated as to earn the target on the cost of production. तो prices प्रोडक्ट की कैलकुलेट करी जाती है कि हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंच चुके हैं, हमारी सेल्स तक पहुंच चुके हैं, जितना हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है क्या उसको हम अर्न कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. डिफरेंट टारगेट रिटर्न्स में भी फिक्स फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट. अलग अलग टारगेट रिटर्न अलग अलग प्रोडक्ट्स को लीड कर सकते हैं और मार्केट, बट सच रिटर्न्स शुड बी रिलेटेड टू अ सिंगल ओवरऑल रेट और ऑफ रिटर्न टारगेट. सिंगल रेट के ऊपर हम टारगेट को डिसाइड करके ओवरऑल डिसीजन यहाँ पे दे सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं एबिलिटी टू पे. Pricing decisions are sometimes taken on the basis of the ability of the firm. Firm की ability के ऊपर भी ये डिपेंड करता है to pay, that is more prices can be charged from the person having more capacity. जितना ज्यादा पर्सन की कैपेसिटी है उतना ज्यादा चीजों को चार्ज करना, मतलब मुंह देखकर तिलक लगाना वाली सिचुएशन हो गई हमारी. Such a policy is generally followed for the services such as the lawyers, bankers, doctors, government, etc. ये बेसिकली ज्यादा सर्विसेज के अंदर यूज आता है ये प्रोफेशन. Long run welfare of the firm. The main aim of the sum concern is to fix the prices of the product. Main aim किसी भी फर्म का क्या होता है कि प्राइसेस को भाई पहले से ही हम क्या कर लें, फिक्स कर लें. Best interest of the firm in the long run, keeping the market conditions, the economic situations in the mind, जिससे इजी हो जाए कि हम इकोनॉमिक सिचुएशन को अपनी माइंड के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस डिसीजन. प्राइस डिसीजन के क्या क्या इंपॉर्टेंस है. Price is a matter of the vital importance to both the seller and the buyer in the marketplace. Price सबसे ज्यादा important है buyer और seller के लिए. In a money economy, without the prices there can be not be marketing. बिना किसी price के marketing की जा नहीं सकती. Price denotes the volume of the product of the services expressed in the money. Price denote करता है कि जो volume हमको quantity को product की मिल रही है उसके हिसाब से उसका price है या नहीं है. Pricing decision interact the market action with the financial objective of the enterprise. Pricing decision से हम interact कर सकते हैं मार्केट की सिचुएशन को और अट्रैक्ट कर सकते हैं मार्केट के लोगों को. Among the most important marketing variables influences by the pricing decision, सबसे ज्यादा influencing चीजें क्या क्या है भाई, हमारा सेल्स वॉल्यूम कितना है,
हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना है, रेट ऑफ रिटर्न कितना है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, ट्रेड मार्जिन्स कितने हैं हमारे, एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन के कैसे कर रहे हैं हम, प्रोडक्ट की क्या इमेज है, नए प्रोडक्ट को किस तरीके से डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हम लॉन्च कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमारी प्राइसिंग को लीड करती है। पॉलिसीज आर द गाइडलाइंस फॉर अचीविंग द लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। पॉलिसीज ऐसी गाइडलाइंस है जो अचीव करती है हमारे लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव्स को भी। Pricing policies are therefore policies involving the long-term decision direction regarding the consideration economic, social and political। तो pricing एक तरीके से ऐसी policies है long term direction देती है हमको, हमारी economically, हमारी socially, हमारे को politically aware रखती है। Setting moreover the prices once fixed need to be reviewed and revision from time to time। एक बार प्राइस को अगर फिक्स कर लिया तो उसको बार बार रिव्यू करना, बार बार फ्लक्चुएट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इस सिचुएशन के हिसाब से ही चेंज होती जाती है। तो ये पूरा हमने डिस्कस करा प्राइसिंग डिसीजन के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।